स्वागत है आपका हमारी और आपकी अपनी स्पोकन सीरीज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम 30 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 30 दिन में हम अपना बेसिक और प्लस एडवांस दोनों कवर कर लेंगे और आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। आई एम कमलेश यादव, योर ट्रेनर, एंड आई एम गोइंग टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेट्स। आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि कई बार बोलते हैं ऐसे वाक्य। कैसे वाक्य? देखिए ऐसे वाक्य, चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना, चलो पढ़ाई करते हैं, आओ खेलते हैं, आओ नाचते हैं, चलो दुकान पे चलते हैं, चलो लैपटॉप चलाते हैं, चलो मूवी चलाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? फॉर दिस हमारे पास है लेट्स। क्या है? लेट्स। ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम करते हैं, जब ऐसे वाक्य बनाना हो अंग्रेजी में तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? हमें लेट्स का उपयोग करना है। क्या करना पड़ेगा? लेट्स। और यहाँ पर लगाना है एपोस्ट्रोफे। मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि एपोस्ट्रोफे क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स। तो दोस्तों, ये जो लेट्स वर्ड कहाँ से आया है मैं आपको पहले ये बता दूं, पहले इसकी कहानी, क्योंकि पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, ग्रामर भी। आपको एक स्टूडेंट नहीं, एक टीचर बनाना है अंग्रेजी का शिक्षक बना के छोड़ना है मैंने, इसीलिए। तो ये जो लेट्स आया ना बच्चों, ये लेटस से आया है। क्या है? किससे बना है? लेटस से। चूंकि लेटस बोलने में थोड़ा बड़ा लगता है, इसीलिए इसको लेट्स पढ़ा जाता है, वरना आप लेटस भी बोल सकते हो। चूंकि तो कभी कभी हमें स्ट्रक्चर से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जब ऐसा वाक्य बनाना हो कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तब हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो चलो के लिए हम लगाना है लेट्स। जब भी चलो, आओ, चलते हैं, आओ, तो इनके लिए चलो के लिए क्या लगाना पड़ेगा? लेट्स। उसके बाद हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी बच्चों, ध्यान रखना। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लिख लो आप, कोई भी, जो भी आप वाक्य में बोलोगे वो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हमने एक वाक्य देखा, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो चलो मतलब लेट्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, खेलने को प्ले बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट, है ना, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब ध्यान रखना है, लेट्स का प्रयोग हम अकेले नहीं कर सकते। लेट्स का प्रयोग प्यारे बच्चों हम अकेले नहीं कर सकते। लेट्स हम जब भी बोलेंगे तब हमारे साथ कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा साथ में, या तो हमारे साथ एक व्यक्ति है, या दो है, या पांच है, या फिर कोई व्यक्तियों का ग्रुप है। तो जब हम 4, 5, 8 लोग होते हैं और हम कोई किसी चीज़ का प्लान करते हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए, तब हम कोई एक व्यक्ति बोलता है, या एक साथ भी बोल सकते हैं, लेट्स बीट देम। चलो उन्हें मारते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्स बीट देम। चलो उनसे कंपटीशन करते हैं, लेट्स कॉम्पीट देम। तो जैसे मानो चुन्नू मुन्नू लिखा है मैंने यहाँ पे, बड़ा मजा आ रहा है। चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे, अब चुन्नू मुन्नू प्लान करते हैं, चलो चॉकलेट खाते हैं, लेट्स ईट चॉकलेट, है ना। चुन्नू मुन्नू क्या बोलते हैं? चलो चॉकलेट खाते हैं, लेट्स ईट चॉकलेट। ऐसे करके बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। चुन्नू मुन्नू बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, चलो भागते हैं, लेट्स रन। बच्चे भागते हैं ना, लेट्स रन। तो प्यारे बच्चों, लेट्स का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो देखिए एक और वाक्य देखते हैं, आओ फिल्म देखते हैं। तो आओ समझ में, जैसे ही दिमाग में आओ आया तो लेट्स आ जाना चाहिए, लेट्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखना, वॉच, लेट्स वॉच मूवी, है ना। चलो कुछ नया सीखते हैं, तो चलो मतलब चलो आए या फिर आओ आए, दोनों के लिए लेट्स लगाना है। चलो आए या फिर आओ आए, तो लेट्स लगाना है, लेट्स। और सीखना, अब लेट्स के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है? सीखना। सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। अब इसको लर्न नहीं बोलते प्यारे बच्चों, लर्न नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? लर्न नहीं बोलते, लर्न। क्या बोलते हैं? लर्न। तो लेट्स लर्न समथिंग, लेट्स लर्न समथिंग, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा लेट्स का उपयोग था, ध्यान रखना है आपको। अब हम चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। देखिए वही एक हाथ से पूछना, एक हाथ से जवाब देना है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों, पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो नहाते हैं, लेट्स टेक अ बाथ। चलो कूदते हैं, लेट्स जंप इनटू द रिवर। चलो मोबाइल चलाते हैं, लेट्स ऑपरेट द मोबाइल। काम की बात, है ना, ऑपरेट। जब भी आप मोबाइल चलाओगे तो या तो यूज़ करोगे कि आई एम यूजिंग मोबाइल, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, पर जब कोई टेक्निकल वस्तु चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, मशीन चला रहे हो, कोई भी टेक्निकल चीज़ चला रहे हो, ऑपरेट लगाना है मेरे भाई। क्या लगाना है? ऑपरेट। आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर,
है ना। चलाने के लिए ड्राइव मत लगा देना कि आई एम ड्राइविंग कंप्यूटर, आई एम राइडिंग कंप्यूटर। आई एम ड्राइविंग और आई एम राइडिंग नहीं होता है। जब भी कोई टेक्निकल वस्तु होगी तो ऑपरेट लगाना है। क्या लगाना है? ऑपरेट। आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। गॉट इट। चलो फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर कितने लोग खेलते हैं? बहुत सारे लोग खेलते हैं, है ना। फ्री फायर, पबजी तो बैंड हो गया है, पबजी तो गया, उसका उठावना हो गया है ना। दुख दे के चला गया ना पबजी, तो कोई बात नहीं, फ्री फायर उसका सब्स्टिट्यूट है। पर गेम्स आपको कम खेलने चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान दो। गेम्स खेलने के बाद कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक लगाव हो जाता है और फिर हमारी लाइफ खराब हो जाती है। गेम कम खेलो, गेम्स नहीं खेलना है, ऐसे वीडियोज़ देखो। आला फ्री फायर का गेम खेलोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए तो चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो वोकेबलरी लर्न करते हैं, लेट्स लर्न वोकेबलरी। ठीक है, चलो पंखा चालू करते हैं, लेट्स स्विच ऑन द फैन। चलो लाइट बंद करते हैं, लेट्स स्विच ऑफ द फैन। हजारों वाक्य होते हैं। जैसे ही आपका नवरात्रि आएगी तो क्या बोलोगे? चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। चलो नए कपड़े खरीदते हैं, लेट्स परचेज न्यू क्लोथ्स। हजारों वाक्य अभी बोलिए, अभी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बोल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते। जैसे मैंने बिना ऑब्जेक्ट का बताऊं मैं आपको, चलो चलते हैं, है ना। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो के लिए मैंने क्या लगाया? लेट्स। और चलते हैं मतलब जाना है, लेट्स गो, लेट्स मूव। सीआईडी वाले अधिकतर क्या बोलते हैं? लेट्स मूव। चलो यहां से निकलते हैं, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। तो ये बिना ऑब्जेक्ट वाले। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना। चलो घर से निकलते हैं, लेट्स मूव फ्रॉम होम। ठीक है, चलो क्या करते हैं? चलो नोवेल पढ़ते हैं, लेट्स रीड द नोवेल। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका हो गया है लेट्स, लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना हो? अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो इसको क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट। क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट। तो हम अब नेगेटिव सीखेंगे। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अच्छे समझ लीजिए और 100 सेंटेंस बनाइए। इसको मैं रेज करता हूं, आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों, कॉपी करना बहुत जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे लेट्स नॉट, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि उन्हें परेशान नहीं करते, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। हम चिल्लाते नहीं है, लेट्स नॉट शाउट, इस तरीके से। तो लेट्स नॉट के बाद क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो लेट्स नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए क्या होगा उसमें? लेट्स नॉट, यहाँ देख बताता हूँ मैं आपको। जब नेगेटिव बनाएंगे तो लेट्स नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चुन्नू मुन्नू को भी मिटा देते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये हो गया आपका लेट्स नॉट। थोड़ा इरेज करने में टाइम लगता है, थोड़ा कोऑपरेट करिए। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेट्स कॉमा लगाया, नॉट मतलब कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कोई काम नहीं करते हैं। जैसे आपको है कि चलो उन्हें परेशान नहीं करते हैं, या हम हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना। हिंदी नहीं बोलते हैं, चलो हिंदी नहीं बोलते हैं, आज से हिंदी बोलना बंद। आप देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि बार बार चलो आए। मैं एक बार लिख देता हूँ, कई बार चलो नहीं आता है। चलो हिंदी नहीं बोलते हैं। देखो कोई कंपल्सन नहीं है बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व है। हम तो सिर्फ अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं कि जब हम किसी से अंग्रेजी में बात करें तो हम बात कर पाएँ। बाकी हमारी मातृभाषा इसे हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलो हिंदी नहीं बोलते हैं तो लेट्स, और आ जाएगा नॉट। क्या लगा दोगे यहाँ पे? नॉट। उसके बाद वर्ब मतलब स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक इंग्लिश। बहुत सिंपल है। आप चाहो तो स्ट्रक्चर को देख के भी बना सकते हैं। वैसे मैं स्ट्रक्चर्स में विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी स्ट्रक्चर क्या है आप चाहें तो देख सकते हैं। देख लिया आपने, लेट्स नॉट स्पीक इंग्लिश। चलो यहाँ नहीं रुकते हैं। क्या अगला वाक्य क्या देखोगे? चलो यार यहाँ से, यहाँ नहीं रुकते हैं। चलो यहाँ नहीं रुकते हैं। कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों? लेट्स नॉट, क्योंकि नहीं आया तो लेट्स नॉट,
लेट्स नॉट, और रुकने को बोलते हैं स्टे, लेट्स नॉट स्टे हियर, ये हो गया आपका वाक्य। तो समझ में आया, लेट्स मतलब कोई काम करते हैं, लेट्स नॉट मतलब कोई काम नहीं करते हैं। देखिए लेट्स नॉट आएगा तो लेट्स नॉट लगा, नहीं आएगा तो लेट्स नॉट लगा दो, है ना। चलो हिंदी नहीं बोलते हैं तो लेट्स नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है, मैंने इंग्लिश लिख दिया, सॉरी, इट इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक। लेट्स नॉट स्पीक हिंदी, है ना। थोड़ी थोड़ी कभी कभी गलतियां हो जाती है, बोलते समय ध्यान नहीं रहता है, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। चलिए, और आप समझेंगे क्योंकि आपको पता ही सामने कैमरा चल रहा होता है तो कभी कभी बोलने में परेशानी हो जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। बाकी आगे देखते हैं। चलिए, तो लेट्स नॉट स्पीक हिंदी, तो ये देखिए, चलो यहाँ नहीं रुकते हैं, लेट्स नॉट स्टे हियर। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलो मस्ती नहीं करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं, लेट्स नॉट मेक फन, मस्ती करने को क्या बोलते हैं, मेक फन, लेट्स नॉट मेक फन। चलो फ्री फायर नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले, गेम खेलने को प्ले बोलते हैं, लेट्स नॉट प्ले फ्री फायर, ठीक है। चलो गंदगी नहीं फैलाते, लेट्स नॉट स्प्रेड, लेट्स नॉट स्प्रेड डर्टीनेस, ठीक है। चलो चलो पौधे लगाते हैं, तो चलो आप पौधे लगाते हैं तो लेट्स प्लांट द ट्रीज, चलो पौधे नहीं लगाते तो लेट्स नॉट प्लांट द ट्रीज। तो हम दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, हम दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। बने रहना है, भागना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फटाफट इन दोनों की साथ में प्रैक्टिस करते हैं। आपने कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी करिए फटाफट, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अब हमने क्या किया, 2 कॉलम बना लिए ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कॉलम बनाना ज़रूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाए। कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। चलिए नाउ मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया लेट्स वाले, और यहाँ पे मैंने वाक्य बनाए लेट्स नॉट वाले। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, जगह कम पड़ेगी उधर। लेट्स यहाँ पे लेट्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। एक वाक्य आता है, हिंदी में पहले लिख लेते हैं। एक वाक्य, चलो चलते हैं, सिंपल वाक्य है, बहुत सिंपल है। क्या बनाओगे, अभी आपको बना के दिखाया था, लेट्स गो, है ना। चलो नहीं चलते हैं, चलो नहीं चलते हैं। कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, लेट्स नॉट गो, दिख रहा है आपको, लेट्स नॉट गो। अब हम सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश बनाते हैं। क्या करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, तो लेट्स एंजॉय पार्टी, लेट्स एंजॉय द पार्टी, द पार्टी, लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स एंजॉय द पार्टी, ठीक है। चलो पार्टी एंजॉय नहीं करते हैं, बुरा लग रहा है, तो लेट्स नॉट, ध्यान रखना है, लेट्स नॉट एंजॉय द पार्टी, लेट्स नॉट एंजॉय द पार्टी। समझ में आया दोस्तों, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक और वाक्य बनाते हैं, चलो क्या करते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या करते हैं, बताओ ना, जल्दी बताओ। चलो नाचते हैं, सिंपल लेते हैं, लेट्स डांस। नेगेटिव क्या आ जाएगा, लेट्स नॉट डांस, इस तरीके से। तो यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। कॉपी कर लीजिए फटाफट, इनको कॉपी कर लीजिए, करिए, कर लिया। चलिए मैं इरेज कर देता हूं। तो ये था हमने आज पढ़ा प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कवर अप किया लेट और लेट्स नॉट। गॉट इट, वेरी गुड। अब मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्चुअली वी आर लर्निंग इंग्लिश, अंडरस्टैंड, एंड लर्निंग इंग्लिश इज नॉट an easy task. Okay, with these videos we are trying to understand the concept. That is why I told you to make a copy, and you are also learning the pronunciation and other things. But with this video you have to make some efforts. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो शुरू करने वाला हूं जो आपके प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होंगे, जिसमें छोटी छोटी बातें जो काम की होती है वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी ये लेक्चर सीरीज हमें कंटिन्यू करनी। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग पर। किस पे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, रीडिंग। प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश।
ठीक है। रीडिंग क्या होती है, आपको क्या करना है, इस लेक्चर में आप सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनके कंसेप्ट सीख रहे हैं। रीडिंग आपको क्या करना है, रोज रीड करना है। रोज आपको 1 पेज या 2 पेज अंग्रेजी पढ़ना है। कोई सी बुक ले लीजिए, टेक एनी बुक, आप किसी भी कोई एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, कोई नॉवेल ले लीजिए, कुछ भी जो आपके घर में हो, जो आपके घर में हो वो बुक ले लीजिए आप और उस बुक को पढ़िए। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड के एसेज आते हैं, मैं बता दूं, एक 100 ऐसे की बुक आती है, ऐसे मतलब निबंध, अंग्रेजी के निबंध होते हैं, 100 निबंध की एक बुक आती है ना, जो मैं पढ़ा करता था। तो वो उसमें क्या है कि 1 पेज में एक निबंध आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसे करके टॉपिक्स आते हैं। तो उनमें आप क्या करें, आप उनको रीड करें। देखो जब हम रीड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें जो वोकैब जो हमारी एक तो इंक्रीज होगी, दूसरी बात है वर्ड्स के साथ हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंफर्टेबल। जैसे एक वर्ड है नॉलेज, है ना, ये वर्ड क्या है, नॉलेज है। अब आपको बता दूं मैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जब शुरुआती दौर में होते हैं तो वो इसको क नॉलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क नॉलेज, क्योंकि उनको लगता है कि के साइलेंट पता नहीं होता है। तो रीडिंग क्या करेगी बच्चों, आपको रीडिंग आपको धीरे धीरे, मान लो आपने एक बार इसको गलत पढ़ा तो आपको किसी ने सही बता दिया, क्या इसका राइट आंसर, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये होता है, तो अगली बार से आप क्या पढ़ेंगे, अगली बार से आप नॉलेज पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे। जब आप पढ़ना चालू करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी। तो रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको रोज 1-2 पेज कोई सी बुक से पढ़ना है, तो आपकी जो वर्ड है ना, जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होगी, साथ में आप वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपकी रीडिंग फ्लो में आ जाएगी। रीडिंग फ्लो में आ जाएगी तो आपकी टंग पे वर्ड्स आने लगेंगे। वो बहुत फर्क पड़ता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो टंग पे आ जाएंगे वर्ड्स। उसके बाद आप क्या करना है, मान लो आपने 1 पेज पढ़ा, उस पेज में मान लो कि 100 वर्ड थे, ठीक है, 100 वर्ड्स थे, तो 100 वर्ड्स में से मान लो कि आपको 20 वर्ड्स ऐसे थे जिनकी मीनिंग नहीं पता थे। मतलब आपको उसमें क्या हुआ कि 20 जो वर्ड्स थे वो हार्ड वर्ड लगे या डिफिकल्ट लगे, उनको हार्ड भी बोल सकते हैं या डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। तो 20 वर्ड्स ऐसे थे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था, जिनका हिंदी मीनिंग नहीं पता। तो आपने क्या किया कि उन 20 वर्ड्स को एक कॉपी रखिए, जो आप स्पोकन कॉपी ना, उसमें रोज उन 20 वर्ड्स का एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, है ना। डिक्शनरी की लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, और उस जो 100 ऐसे की बुक है उसकी भी दे दूंगा। आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके आपके घर बैठे बुक मंगा सकते हो, आपके घर पर बुक आ जाएगी। 100-150 रुपए की बुक आ गई, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो बच्चों ये जो 20 वर्ड्स है ना, ये जो 20 वर्ड्स है, ये आप क्या करोगे, सीखोगे। मैंने भी ऐसे किया है। तो आपने एक ऐसे पढ़ा, आपने 100 लाइन्स पढ़ी या आपने 100 वर्ड्स पढ़े। अब 100 वर्ड्स में से आपको क्या हुआ कि 20 वर्ड्स डिफिकल्ट लगे, जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है, तो आप उनके मीनिंग्स पढ़िए, उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे करोगे तो आप रोज जब भी टाइम मिले, अगर आप इंग्लिश सीखने के प्रति बहुत सजग हैं और आपने सोच लिया कि मुझे सीखना ही है सर, इस बार आपने 1 महीने का चैलेंज दिया है, तो 1 महीने में हम आपका पूरा साथ देंगे, हम सीखेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको रीडिंग पर ध्यान देना है। रीडिंग से हमको एक तो नॉलेज मिल जाएगा, हम पढ़ेंगे तो नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम फालतू बातों से दूर रहेंगे, है ना। किसी का बुराई करने से कोई सेंस नहीं है, अपना इंप्रूवमेंट करो, है ना। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो खुद को सुधारने में लग जाओ, इट इज़ इनफ फॉर यू। तो आप रीड करेंगे, आप 20 वर्ड रोज सीखेंगे, ऐसे करते करते 10 दिन करिए, 10 डेज तक करिए। मेरी गारंटी आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि अंग्रेजी तो आने लगी यार। सच में इस लाइन का मतलब ये होता है, क्योंकि इधर कंसेप्ट सीख रहे हैं रोज क्लास में 30 मिनट में, और रोज 5-10 मिनट हम रीड करते हैं, 10 मिनट में रीड हो जाएगा। 1 पेज 10 मिनट में रीड हो जाएगा। रीड करिए, 20 वर्ड्स चाहिए, ऐसा करते करते रोज आपको 200-400 वर्ड्स मिलेंगे नए। आप 8 दिन में 500 वर्ड्स आप सीख जाएंगे नए, और धीरे धीरे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये था रीडिंग का इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है, आपको इस पे काम करना है। और मैंने आपको पढ़ाया आज लेट्स और लेट्स नॉट। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत काफ़ी अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किया हो तो कर दिया तो कोई बात नहीं, और आप इसको थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी बहुत हलचल कर दीजिए। तो वीडियो में आपने इतना सुना, मुझे ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिस वर्ड छोड़ के जाऊंगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ शीट्स लगाता हूं, ठीक है। वो वोकैबुलरी शीट्स होती है। आपको क्या करना है,
या तो आपको डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में बहुत सारी डिक्शनरीज होती है, हिंकोज डिक्शनरी है, बहुत सारी है ना, ब्रिटिश वाली है। तो उस डिक्शनरी में क्या करिए, जो वर्ड देता हूँ मैं लास्ट में 50-60-100 वर्ड देता हूँ, उनके मीनिंग तलाशिए और उनको लर्न कीजिए। फिर उनका वाक्यों, जब वाक्य आप बनाएंगे ना, उन वाक्यों को बनाने में बेटा उनका इस्तेमाल कीजिए, है ना। इसीलिए मैं वो 2 से 3 स्लाइड लगाता हूँ आपके लिए, मुझे उसको ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगर आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स कंप्लीटली, देन यू ऑल्सो need to put some efforts to learn English. Ultimately, you have to learn English. Got it? I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, like the video right now. And for being with me, thank you so much. Bye bye. Take care.